गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी राजनीति विज्ञान की महाभारत सीरीज का अगला चैप्टर, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर में से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 3 1-1 नंबर के और 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कुल मिलाकर 5 नंबर का इसमें अपना मामला रहने वाला है। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके बाहर आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ध्यान रखें, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें और इन क्वेश्चनों का बार बार अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के चुनाव में। जब विपक्षी पार्टियों ने नारा दिया कि इंदिरा हटाओ, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी ने वापस नारा दिया था गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद क्या है? नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना, नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। और गैर कांग्रेसवाद का मतलब होता है कि कांग्रेस के विपरीत जो विचारधाराएं रखने वाली पार्टियां थी, उन सभी पार्टियों को या उन सभी लोगों को गैर कांग्रेसवादी लोग कहा गया और इस विचारधारा को कहा गया गैर कांग्रेसवाद। तो ध्यान रखना, गैर कांग्रेसवाद क्या है और इसकी विचारधारा देने वाले व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? तो ध्यान रखना, 1960 का जो दशक है उसे खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि इस दशक में सबसे ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई व हमारे देश में खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हुए। इस वजह से ये खतरनाक दशक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है सिंडिकेट क्या है और इसे समझाइए। तो ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन वरिष्ठ व्यक्तियों के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था, यानी जो भी कांग्रेस में अनुभवी लोग थे उन अनुभवी लोगों को सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस में पूरा जो चलती थी वो इन्हीं लोगों की चलती थी, यही लोग करता धरता थे उस समय कांग्रेस के अंदर, जिन्हें क्या कहा जाता था? सिंडिकेट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को किन किन राज्यों में हार मिली? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस को हार मिली थी 1967 के आम चुनाव में। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1967 के समय जो आम चुनाव हुए कौन से नंबर के थे? तो ध्यान रखना, चौथे आम चुनाव। तो यहाँ पर चौथे आम चुनाव भी आ सकता है और 1967 भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के समय देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे और 1966 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। 1966 में ताशकंद में जब ये ताशकंद समझौता करने गए थे उज्बेकिस्तान, तो वहाँ पर इनकी हार्ट अटैक से संदिग्ध कारणों से मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने अपने कार्यकाल में किन चुनौतियों का सामना किया? तो ध्यान रखना, सबसे पहली चुनौती थी खाद्यान्न संकट। दूसरी जो चुनौती थी वो थी कि हमारा देश उस समय जल्दी ही आज़ाद हुआ ही था, तो यहाँ पर आर्थिक रूप से भी हम काफ़ी कमज़ोर थे। और तीसरी जो चुनौती थी वो थी 1962 और 65 के 2 हाल ही में युद्ध लड़े थे, जिसकी वजह से भी भारत को काफ़ी समस्याएँ झेलनी पड़ रही थी। अगला क्वेश्चन है, प्रीवी पर्स क्या है? तो ध्यान रखना, प्रीवी पर्स एक तरीके से जो राजाओं को पेंशन मिलती थी उसे प्रीवी पर्स कहा जाता था, जिसे इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब, किसने और क्यों लागू किए? तो ध्यान रखना, 1967 में इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए। ध्यान रखना, 20 सूत्री कार्यक्रम अलग है, ये 10 सूत्री कार्यक्रम है और इनको लागू करने के पीछे इंदिरा गांधी का ये औचित्य था कि 10 सूत्री कार्यक्रमों के द्वारा जो भी कार्य नए क्रियान्वित किए जाए उन सभी को सही तरीके से लागू कर दिया जाए और जनता में जो कांग्रेस के प्रति विश्वास है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, जब किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती है या किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तब कुछ पार्टियां एक पार्टी को समर्थन देती है और अपना गठबंधन बनाकर फिर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड अलायंस क्या है? ध्यान रखना, कांग्रेस के खिलाफ जितनी भी जो पार्टियां थी विपक्षी, उन सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। अगला क्वेश्चन है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य उम्मीदवार कौन थे? इंदिरा गांधी ने किसे समर्थन दिया? तो ध्यान रखना, 2 उम्मीदवार थे, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी, जिनमें वीवी गिरी को समर्थन मिला था इंदिरा गांधी का, जिस वजह से कांग्रेस में जो सिंडिकेट थे वो सारे के सारे नाराज हो गए थे।
अगला क्वेश्चन है दल बदल से क्या आशय। दल बदल का मतलब अपने राजस्थानी भाषा में जिसको बोलते हैं पलटू, दल बदल यानी जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई। 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इन चुनावों के परिणाम काफ़ी अलग आए थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े राजनेता थे वो उनमें से अधिकांश राजनेता इस चुनाव को हार गए थे और उस समय राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी हो रही थी। अगला इसका कारण ये भी है कि 66 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में भी काफ़ी विवाद था। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर थी कि मोरारजी देसाई को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये बात ज़्यादातर निश्चित थी, लेकिन फिर एकदम से सिंडिकेट की वजह से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद मिला, क्योंकि सिंडिकेट चाह रही थी कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि वो हर बात के लिए उन पर निर्भर रहे। अगला है कामराज योजना क्या थी बताइए। तो ध्यान रखना के कामराज जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था कामराज योजना। इस योजना के तहत 1963 में उन्होंने ये योजना बनाई और उन्होंने कहा था कि जो भी इस पार्टी के अंदर कांग्रेस में वरिष्ठ लोग हैं वो सभी अपना इस्तीफा दे दें और युवा शक्तियां जो है उनके हाथ में कार्यभार दे दें, क्योंकि युवा शक्तियां अब कार्यभार संभालेगी। अगला क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ, कोई दो कारण बताइए। ध्यान रखना पहला तो राष्ट्रपति चुनाव जो वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में हुआ था वही एक कारण था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन दिया था और जबकि बाकी की कांग्रेस नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में थी, इसलिए भी वो लोग नाराज थे। दूसरा कारण इसमें यह भी है कि इंदिरा गांधी की जो चमत्कारिक शक्ति नेतृत्व क्षमता थी उससे भी काफ़ी लोग जो है वो ज़्यादातर नाराज हो रहे थे, तो इसलिए भी कांग्रेस का विभाजन हुआ। जो बड़े नेता थे उनकी ज़्यादा दाल कांग्रेस में गल नहीं रही थी, इसलिए भी कांग्रेस से नाराज हो गए थे वो। अगला क्वेश्चन है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना या विजय के कोई दो कारण बताइए। तो ध्यान रखना 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसलिए विजयी रही थी क्योंकि एक तो सबसे पहली इंदिरा गांधी के साथ में एक छवि आती है नेहरू परिवार की, जिसकी वजह से जनता का उन पर अटूट विश्वास था। दूसरा, उस समय इंदिरा गांधी जो है वो अपने आप को प्रूव कर चुकी थी और जनता का विश्वास काफ़ी इंदिरा गांधी के साथ में रहा था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे पुरानी पार्टी थी जिसमें ज़्यादातर लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और उन लोगों के ऊपर जनता का काफ़ी ज़्यादा विश्वास रहा था। तो इन सभी कारणों की वजह से 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना होती है। तो ये थे अपने इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे बाहर आपको इस चैप्टर में कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं इसमें से, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेना। 3 1-1 नंबर के और 2 नंबर का एक सवाल, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अपनी तैयारी को और इसी प्रकार से मजबूत बनाएं और बार बार अध्ययन करें। इन प्रश्नों का ध्यान रखना, इनसे बाहर कुछ भी जाने के चांसेस नहीं है। धन्यवाद।